हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2। हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया है नई बुक गणिता मंजरी से, क्लास 9th के लिए इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो एक्सरसाइज 2.1 हमने इसके पहले वाली वीडियो में करी थी। आज हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे एक हमें लीनियर पॉलिनोमियल दिया है। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है हमारा, कि जब हमारे पॉलिनोमियल में वेरिएबल की डिग्री जो है वो क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो हमें एक यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल उन्होंने दिया है 5x माइनस 3, ये लीनियर पॉलिनोमियल दिया है। तो यहाँ पे जो हमारा x है इसकी जो डिग्री है यहाँ पे वो 1 है, इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल है। तो उन्होंने बोला है कि x की वैल्यू अगर ज़ीरो है, x की वैल्यू अगर ज़ीरो है तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करो। तो यानी कि हमें x की जगह क्या डालना है, यहाँ पे 0 डालना है। ठीक है, तो हमने x की जगह 0 डाल दिया। तो 5 इंटू 0 0 माइनस 3 इज इक्वल टू -3। तो हमारी लीनियर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, -3। सेकेंड पार्ट में इन्होंने x की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है -1। अब हमें अपने पॉलिनोमियल में x की जगह -1 डालना है। तो ये -5 -3 इज इक्वल टू -8 आ जाएगा। तो यानी कि सेकेंड केस में हमारी जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू आ गई -8। ठीक है, थर्ड वैल्यू हमें दे रखी है इन्होंने, थर्ड वैल्यू दे रखी है x इज इक्वल टू 2। तो अब हमने अपने पॉलिनोमियल में x की जगह 2 डालना है, -3। तो 5 2 10 हो गया, 10 माइनस 3 यानी कि 7। तो हमारा 7 आंसर आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा था कि हमें एक लीनियर पॉलिनोमियल दे रखा है और x की वैल्यूज़ दे रखी है। तो उन्होंने बोला है कि वो वैल्यूज़ डालने के बाद आपने उस लीनियर पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट केस में हमारा आंसर आया है -3, हमने x की जगह 0 पुट किया। सेकेंड केस में हमारा x हमने पुट किया -1, तो -8 आ गया। और सेकेंड केस में हमने x की जगह पुट किया 2, तो हमारा 7 आंसर आ गया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि अब हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है 7s² माइनस 4s प्लस 6। तो इसमें फर्स्ट केस में हमें वैल्यू दे रखी है, s की वैल्यू 0 दे रखी है। तो अब हमने s की जगह 0 पुट करना है अपने पॉलिनोमियल में। तो 7 इंटू 0² माइनस 4 इंटू 0 प्लस 6। तो 0 से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 0 आता है। तो ये भी 0 आ गया, प्लस 6 इज इक्वल टू 6। तो हमारा आंसर आ गया 6। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें लीनियर पॉलिनोमियल दिया था और सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है। तो एस की जो डिग्री है यहाँ पे 2 है। अब हमें यहाँ पे एस की वैल्यू दे रखी है सेकेंड पार्ट में -3। अब हमने एस की जगह -3 पुट करना है। तो 7 इंटू -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू -3 प्लस 6। तो ये आ गया हमारा -3 का स्क्वायर करेंगे हम 9 आ जाएगा, 9 7 63 आ जाएगा। और ये +12 प्लस 6। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारा कितना आएगा 63 प्लस 18 ऐड करके हमारा आंसर आएगा 81। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना। 12 प्लस 6 18 हो गया, 8 प्लस 3 हमारा आ गया यहाँ पे 11, 1 6 प्लस 1 7 81 हमारा आंसर आ गया। कैलकुलेशन फिर भी तुम लोग एक बार चेक कर लेना। सेकेंड केस में हमें s की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 4। तो अब हम s की जगह यहाँ पे 4 डालेंगे। 7 इंटू 4 स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 4 प्लस 6। तो 4 का स्क्वायर होता है हमारा 16। तो ये आ गया हमारा 7 इंटू 16 माइनस 16 प्लस 6। ठीक है, तो ये आएगा हमारा 112 और -16 में से 6 किया तो ये -10 आ गया। ठीक है, तो हमारा 112 में से 10 गया तो हमारा आंसर आ जाएगा 102। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना। तो मैंने 4 का स्क्वायर किया 16 आ गया, फिर 16 और 7 को मल्टीप्लाई किया तो 112 आ गया। ठीक है, और फिर 4 4 जा 16 हो गया, 16 में 6 किया तो -10 आ गया। फिर 112 में से हम 10 माइनस करेंगे तो 102 हमारा आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में लीनियर पॉलिनोमियल था, सेकंड में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था और हमें वैल्यूज़ दे रखी थी। तो हमसे बोला था कि इन पॉलिनोमियल्स की वैल्यू फाइंड करो। अब एक क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, द प्रेजेंट एज ऑफ ए साहिल्स मदर इज 3 टाइम्स साहिल्स प्रेजेंट एज।
आफ्टर 5 years their ages will be add up to 70 years. फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो यानी कि हमें यहाँ पे पहले इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी, उसके बाद इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रेजेंट एजेस, जो एजेस वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें हम प्रेजेंट एजेस सपोज करते हैं। तो हम सबसे पहले साहिल की प्रेजेंट एज सपोज कर रहे हैं यहाँ पे। प्रेजेंट एज ऑफ साहिल वो आ गई हमारी x ईयर्स। ठीक है, हमने साहिल की प्रेजेंट एज सपोज कर ली है। ठीक है, अब यूनिट हमेशा साथ में लिखते हैं जो भी हम सपोजिशन करते हैं। उसके बाद इन्होंने बोला है कि मदर की जो एज है वो साहिल की एज की 3 टाइम्स है। ये लिखा देखो, जो मदर की एज है वो साहिल की एज की 3 टाइम्स है। ठीक है, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ मदर वो हो गई हमारी 3x। ठीक है, 3x ईयर्स। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ मदर हमारी ये आ गई। तो प्रेजेंट एज ऑफ साहिल x होगी, प्रेजेंट एज ऑफ मदर होगी हमारी 3x ईयर्स। उसके बाद इन्होंने बोला आफ्टर 5 ईयर्स। आफ्टर 5 ईयर्स यानी कि हमें पहले 5 ईयर्स के बाद वाली एज निकालनी पड़ेगी, आफ्टर 5 ईयर्स। ठीक है, एज ऑफ साहिल क्या होगी हमारी? एज ऑफ साहिल वो होगी x+5। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे की प्रेजेंट एज सपोज करो 10 ईयर्स है, तो 5 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी? 10+5 यानी कि 15 ईयर्स। तो ऐसी साहिल की प्रेजेंट एज जो है वो क्या है हमारी? x ईयर्स है। तो आफ्टर 5 ईयर्स उसकी एज कितनी हो जाएगी? x+5 ईयर्स। ठीक है, और मदर की एज क्या होगी? एज ऑफ मदर 3x+5, क्योंकि मदर की एज जो है वो कितनी है? अभी प्रेजेंट एज 3x है, तो 5 साल बाद मदर की एज कितनी हो जाएगी? 3x+5 ईयर्स। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में कि आफ्टर 5 ईयर्स देयर एजेस विल एड अप टू 70 ईयर्स, यानी कि 5 साल बाद अगर हम उनकी एजेस को ऐड करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर 5 ईयर्स के बाद उनकी एजेस को हम ऐड करते हैं, यानी कि साहिल की एज प्लस मदर की एज, तो टोटल एज कितनी दे रखी है हमें? 70 ईयर्स। तो ये साहिल की एज हो गई x+5 और 3x+5 हमारी मदर की एज हो गई। दोनों को हमने एडअप किया तो 70 ईयर्स आ गया। तो उन्होंने बोला है फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो ये x + 3x कितना हो जाएगा? 4x। 5+5 कितना हो गया हमारा? 10। तो यहाँ से 4x = 10 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 70 - 10 यानी कि 60 आ जाएगा। तो देयरफॉर x = 60/4 यानी कि 15। ठीक है, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ साहिल हमारी कितनी आ गई? प्रेजेंट एज ऑफ साहिल आ गई हमारी = 15 ईयर्स। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू 15 आ गई है। तो देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ हमारी कितनी आ गई? मदर की एज कितनी थी हमारी? 3x यानी कि 3 × 15 45 ईयर्स। ये प्रेजेंट एज ऑफ मदर आ गई हमारी। ठीक है, तो हमने पहले यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म करी जो कि हमारी लीनियर इक्वेशन फॉर्म हुई है। उसके बाद हमने एक कंडीशन अप्लाई कर दी। आफ्टर 5 ईयर्स साहिल की एज निकाली, मदर की एज निकाली और फिर हमने कंडीशन अप्लाई कर दी। ठीक है, तो साहिल की एज आ गई हमारी 15 ईयर्स और मदर की हमारी आ गई है 45 ईयर्स। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है? द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63। द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर इज 2:5। फाइंड द टू इंटीजर्स। ठीक है, अब इसमें देखो सॉल्यूशन। तो फर्स्ट इंटीजर हम यहाँ पे ले लेते हैं। फर्स्ट इंटीजर वो ले लेते हैं हम 2x, क्योंकि जब भी हम रेशो का साइन हटाते हैं तो कोई वेरिएबल यूज करते हैं। ठीक है, और सेकेंड इंटीजर हम यहाँ पे ले लेंगे। सेकेंड इंटीजर ले लेंगे क्योंकि इंटीजर्स का जो रेशो दे रखा है वो हमें दे रखा है 2:5। सेकेंड इंटीजर हमारा आ जाएगा यहाँ पे 5x। ठीक है, दोनों इंटीजर्स का रेशो हमें दे रखा है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इन्होंने क्या बोला है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इन्होंने बोला है कि उनका डिफरेंस जो है वो क्या है? 63 है। सेकेंड इंटीजर
सेकेंड इंटीजर हो गया हमारा 5x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका जो डिफरेंस है वो हमें दे रखा है 63। ठीक है, तो 5x माइनस 2x कितना हो गया, 3x इज इक्वल टू 63। देयरफॉर x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी हमारी 21। 3 से हम 63 को डिवाइड करेंगे, तो देयरफॉर फर्स्ट इंटीजर है वो हमारा कितना आ गया, फर्स्ट इंटीजर है हमारा 2x, यानी कि 2 इंटू 21 42 आ गया। ठीक है, और सेकेंड इंटीजर है हमारा, सेकेंड इंटीजर है हमारा 5x इज इक्वल टू 5 इंटू 21, इसका मतलब वो 105 आ गया। तो फर्स्ट इंटीजर हमारा 42 आ गया, सेकेंड इंटीजर हमारा 105 आ गया। तो यहाँ पे दो इंटीजर्स दिए थे जिनका रेशो था 2:5, तो मैंने फर्स्ट इंटीजर ले लिया 2x, सेकेंड इंटीजर 5x ले लिया, और इन्होंने बोला था इनका डिफरेंस जो है वो 63 है, तो मैंने इन दोनों को माइनस करके 63 लिख दिया। तो यहाँ से हमारा 3x इज इक्वल टू 63 आ गया, x की वैल्यू आ गई यहाँ से 21। फिर फर्स्ट इंटीजर आ गया हमारा 2 इंटू 21 यानी कि 42, सेकेंड इंटीजर आ गया 5 इंटू 21 यानी कि 105। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि रूबी हैज़ 3 times as many 2 rupee coins as she has 5 rupee coins, यानी कि उसके पास जितने 5 रुपीज़ के कॉइन हैं उसका ट्वाइस जो है वो 3 रुपीज़, सॉरी थ्राइस जो है वो 2 रुपीज़ के कॉइन्स हैं। यानी कि अगर उसके पास सपोज करो 5 रुपीज़ के कॉइन्स जो है वो 10 हैं, तो 2 रुपीज़ के कॉइन कितने हो जाएंगे 30, क्योंकि 3 टाइम्स दे रखे हैं उन्होंने। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेट करेंगे कि 5 रुपीज़ के कॉइन्स जो है वो नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स जो है वो हम क्या ले लेंगे, x ले लेंगे। ठीक है, 5 रुपीज़ के जो कॉइन्स हो गए वो हमारे कितने हो गए x। तो देयरफॉर नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स कितने हो जाएंगे हमारे, वो 3x हो जाएंगे। ठीक है, अगर 5 रुपीज़ के कॉइन्स हमने x लिए हैं तो 2 रुपीज़ के कॉइन्स कितने हो जाएंगे 3x हो जाएंगे, ऐसा क्वेश्चन में बोला है इन्होंने कि 3 टाइम्स है। ठीक, अब टोटल मनी उसके पास कितनी है 88 रुपीज़। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हमारे पास 5 रुपीज़ के कॉइन्स x हैं, तो 5 रुपीज़ की मनी कितनी होगी हमारे पास, वो कितनी होगी 5 इंटू x। अगर सपोज करो 5 रुपीज़ के नोट हमारे पास 10 हैं, तो हमारे पास टोटल कितनी मनी होगी 5 इंटू 10 यानी कि 50 रुपीज़। ऐसे यहाँ पे 5 रुपीज़ के कॉइन्स जो है वो x हैं, तो 5 रुपीज़ की टोटल मनी कितनी होगी हमारे पास 5x। ऐसे 2 रुपीज़ के कॉइन्स जो है वो 3x हैं, तो यानी कि 2 रुपीज़ की टोटल मनी कितनी होगी 2 इंटू 3x, और हमें यहाँ टोटल मनी दी है ₹88। मतलब अगर हमारे पास 5 रुपए के 10 नोट हैं तो 50 रुपीज़ हो गए, और अगर हमारे पास 2 रुपए के 30 नोट्स हैं तो कितनी मनी होगी हमारे पास 2 इंटू 30 यानी कि 60 रुपीज़। तो ऐसे यहाँ पे हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे x से मनी निकालने के लिए, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x से, क्योंकि 2 रुपीज़ की जो कॉइन्स हैं वो 3x हैं। ठीक है, तो ये टोटल मनी आ गई। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये 5x प्लस 6x इज इक्वल टू 88, ये 11x इज इक्वल टू 88 आ जाएगा। तो देयरफॉर x की वैल्यू यहाँ से हमारी 8 आ जाएगी। ठीक है, तो देयरफॉर जो 5 रुपीज़ के कॉइन्स हैं, नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स वो कितने हैं हमारे x थे ना, तो यानी कि वो 8 हो गए, और नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स वो कितने थे हमारे 3x, यानी कि 3 इंटू 8 24 हो गए। तो यानी कि 5 रुपीज़ के नोट हमारे पास कितने हैं, 5 रुपीज़ के नोट हैं हमारे पास 8, और 2 सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, 2 रुपीज़ के नोट कितने हैं हमारे पास, वो आ गए 24। ठीक है, क्योंकि 2 रुपीज़ के कॉइन्स थे 3x, x की वैल्यू आई है 8, तो 8 इंटू 3 24, तो ये हमारे 2 रुपीज़ के कॉइन्स आ गए। ठीक है, तो टोटल कॉइन्स उसके पास कितने हैं 24 प्लस 8 यानी कि 32 कॉइन्स हैं, और 32 कॉइन्स में टोटल मनी कितनी है ₹88। ठीक है, अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अ फार्मर कट्स अ 300 फीट फेंस इनटू 2 पीसेस ऑफ डिफरेंट साइजेस। मतलब हमारे पास जो टोटल फेंसिंग के लिए वायर है
वो 300 फीट की है और उसको एक फार्मर ने 2 पीसेस में कट कर दिया है। ठीक है, जैसे ये पूरा 300 फीट की हमारे पास एक फेंसिंग है, इसको बीच में से कट कर दिया, एक ये पीस बना दिया, एक ये पीस बना दिया। ठीक है, बीच में से कट कर दिया। तो इन्होंने बोला है कि द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज शॉर्टर पीस, यानी कि जो शॉर्टर पीस है, तो अगर शॉर्टर पीस हम x ले रहे हैं तो लॉन्गर पीस हमारा कितना आएगा, 4x आएगा। ऐसा इन्होंने बोला है कि लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज शॉर्टर पीस। तो यानी कि शॉर्टर पीस हम यहाँ पे ले लेते हैं x मीटर, x फीट, शॉर्टर पीस हमने ले लिया यहाँ पे x फीट। ठीक है, और जो लॉन्गर होगा हमारा, लॉन्गर पीस होएगा हमारा, वो हो जाएगा 4x फीट। ठीक है, इन्होंने बोला है यहाँ पे कि द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस। तो शॉर्टर पीस को मैंने x फीट ले लिया, लॉन्गर पीस मेरा आ गया 4x फीट। ठीक है, अब टोटल जो है वो हमारा कितना है, 300 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल हमारा जो है वो कितना है, 300 है। तो दोनों को प्लस करके 300 रख दिया, तो ये 5x इज इक्वल टू 300 आ गया और x की वैल्यू यहाँ से 60 फीट आ जाएगी। 5 से डिवाइड करेंगे इसको तो x की वैल्यू 60 फीट आ जाएगी हमारी। तो यानी कि जो हमारा शॉर्टर पीस है वो कितना हो गया हमारा, 60 फीट का। जो शॉर्टर पीस है वो 60 फीट का हो गया और जो लॉन्गर पीस है हमारा वो 60 इंटू 4 यानी कि 240 फीट हो गया। ठीक है, तो बड़ा पीस 240 फीट का है और छोटा पीस जो है वो 60 फीट का है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में दिया था कि टोटल फेंसिंग के लिए हमारे पास जो वायर है वो कितनी है, 300 फीट है, उसको बीच में से कट कर दिया है, मतलब एक छोटा पीस बना दिया, एक बड़ा पीस बना दिया। तो जो बड़ा पीस है वो छोटे पीस का 4 टाइम्स है। तो अगर छोटा पीस x फीट का है तो दूसरा हमारा 4x का है। तो हमने फिर उसके बाद x प्लस 4x 300 लेके इक्वेशन बना के इसको सॉल्व कर लिया। x की वैल्यू हमारे यहाँ से 60 फीट आ गई है। तो छोटा पीस हमारा आया 60 फीट का और बड़ा पीस आ गया हमारा 60 इंटू 4 यानी कि 240 फीट का। ठीक है, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दे रखा है द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ। यानी कि हमें यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिया है, ये रेक्टेंगल दिया है। ठीक है, इसमें जो लेंथ है वो विड्थ की 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, यानी कि अगर विड्थ में इसकी x लेती हूँ तो लेंथ जो है वो क्या है हमारी, 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ। ये लेंथ हमें दे रखी है इन्होंने। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला है एंड इट्स पेरीमीटर इज 24 सेंटीमीटर। पेरीमीटर हमें 24 दिया है। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। तो यानी कि लेंथ हमारी कितनी है, लेंथ होगी हमारी 3 प्लस 2x और विड्थ हमारी है इसमें, विड्थ है हमारी यहाँ पे x। विड्थ मैंने x ली है तो लेंथ है हमारी 3 प्लस 2x। ये क्वेश्चन में इन्होंने दे रखा है 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ। अब पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 2l प्लस b। ये फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का। तो पेरीमीटर हमें कितना दिया है, 24 दिया है। तो 2l की जगह हम क्या रखेंगे, 3 प्लस 2x और b की जगह रखेंगे हम यहाँ पे x। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 24 इज इक्वल टू 2, अंदर आएगा हमारा 3 प्लस 3x। ठीक है, अब ये 2 से हम 24 को डिवाइड कर देंगे तो ये 12 आ जाएगा हमारा, और ये 3 प्लस 3x आ जाएगा। फिर 3 को इधर ला के माइनस कर देंगे तो ये 9 आ जाएगा। देयरफॉर x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3। ठीक है, यानी कि विड्थ हमारी कितनी आ गई है, विड्थ आ गई है हमारी 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दिया है, हाँ सेंटीमीटर में दिया है। तो विड्थ आ गई है हमारी
विड्थ आ गई हमारी 3 सेंटीमीटर और लेंथ आ गई हमारी, लेंथ हम निकाल लेते हैं, लेंथ हमारी क्या है 3 + 2 × 3, 3 + 2x है, तो 3 + 2 × 3, x की जगह मैंने 3 डाल दिया, तो 3 + 3 = 6 यानी कि 9 सेंटीमीटर आ गए। तो विड्थ हमारी आ गई है 3 सेंटीमीटर और लेंथ आ गई हमारी 9 सेंटीमीटर। तो यानी कि जो एक्सरसाइज 2.2 थी हमारी, उसमें हमें इक्वेशंस बनानी थी, पहले लीनियर इक्वेशंस बनानी थी और फिर उनको सॉल्व करना था। ठीक है, तो ये हमारे आंसर्स आ गए। एक्सरसाइज 2.2 हमारी कंप्लीट हो गई है। कैलकुलेशन एक बार तुम लोग भी चेक कर लेना, ये मैं बार बार बोलती हूँ क्योंकि कई बार छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, तो तुम लोग भी कैलकुलेशन चेक कर लेना। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज 2.2 खत्म हो गई है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।